गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत आप लोग सिविक्स में जो आपकी बुक है समकालीन भारत की राजनीति में आप लोग जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक, उसमें कल आप लोगों को कुछ चीज़ें हमने बताया था, जैसे राजनीतिक दल क्या होते हैं, ठीक है, और राजनीतिक दल के प्रमुख लक्षण क्या हैं, राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को कल हमने बताया था। लास्ट में हमने बताया था राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आपको हम बताने चल रहे हैं कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले 3 चुनाव देखिए, जो हम कह सकते हैं कि प्रथम आम चुनाव हमारा जो 51-52 में हुआ, 51-52 में होने के बाद जो हमारे यहाँ की मतलब कह सकते हैं कि लोकसभा जिसे बोलते हैं वो गठित हुई। उस समय इन तीनों चुनाव में किसका, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। जनता के बीच में उनकी अच्छी खासी मतलब क्या थी, लोकप्रियता थी, जिससे मतलब कह सकते हैं कि उस समय विपक्ष की भूमिका ना के बराबर थी, ना ही विपक्ष में कोई दल कह सकते हैं प्रमुख रूप से उभर करके सामने आ रहा था। और उनकी एक ऐसी पहचान थी कि पूरी तरह से कांग्रेस का ही वर्चस्व इन तीनों चुनाव में था। चूंकि देख लीजिए, इसमें लिखा गया भारत का संविधान वयस्क यानी बालिक मताधिकार की घोषणा करता है। वयस्क मताधिकार देखिए, चूंकि जब भारत का जो संविधान बना था तो उस समय जो मतदाता की उम्र हुआ करती थी, देश का वो नागरिक जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था उसे मतदान का अधिकार था। किंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा मतलब 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, मतलब जब राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 21 वर्ष से जो आयु थी उसको घटा करके कितना कर दिया था, 18 वर्ष। ठीक, मतदाताओं की सूची में अपना नाम रजिस्टर कराने का अधिकारी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव का प्रबंधन करने वाली संस्था चुनाव आयोग है। आप लोग जानते भी हैं चुनाव आयोग, अभी आप लोगों को जिक्र किया जाएगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं, मिलकर के बनती है, जो राज्य चुनाव मतलब राज्य की विधानसभा का चुनाव और लोकसभाओं का चुनाव संपन्न करवाता है। उसी में राष्ट्रपति का चुनाव भी उसके द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष मतलब कौन होगा, 3 सदस्यीय है। 3 सदस्यीय में जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, वो मुखिया होता है। ओके, अब देखिए प्रथम चुनाव, आम चुनाव का कार्यकाल आपको बताया गया। चुनाव जो हुआ 51-52 में संपन्न हुआ। ये पहला चुनाव था भारत का। इसके पहले चुनाव भारत में नहीं हुए थे। मतलब जो हमारी संविधान सभा थी वही वास्तविक कार्यपालिका का कार्य कर रही थी। यद्यपि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर लिखा गया, देखिए अब भारत में 16 अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, 16 आम चुनाव हो चुके हैं। पहला जो आम चुनाव था लगभग 5 महीने तक चला, अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक। मतलब 5 महीने, चूंकि उस समय बैलेट मतदान होता था, ईवीएम तो था नहीं, और पूरे देश में चुनाव करवाना, उस समय इतनी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी, देश की इतनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो उसको चुनाव संपन्न करवाने में कितने महीने लगे थे, 5 महीने। यदि चुनाव के लिए नामांकन और मतगणना तथा समय शामिल किया जाए तो चुनाव प्रक्रिया कुल 6 महीने लगे थे। पहले आम चुनाव के समय चुनाव आयोग को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे आप लोगों को ये केवल पता होना चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं हैं।
यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जा सकता है कि प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ। संपन्न हुआ 1952 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में। कुल कितने महीने लगे थे? 5 महीने। लोकसभा चुनाव के लिए सैकड़ों निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। राज्य विधानमंडल के लिए तो सारे देश में हजारों निर्वाचन क्षेत्रों की रचना की गई। लोकसभा की 489 और राज्य विधानसभाओं की 3278 सीटों के लिए चुनाव लड़े गए, जबकि इस समय लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 545 प्लस 2 मतलब 547। ठीक, लेकिन जो चुनाव होता है 543 प्लस 2 मतलब 545 पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं उसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 238 पर क्या होता है? चुनाव होता है, लेकिन वर्तमान में 245 ही संख्या है, 250 नहीं है। ओके, चलिए आगे कह रहा है प्रथम आम चुनाव के लिए करीब 17 करोड़ 32 लाख मतदाता वोट डालने के अधिकारी थे। 17 करोड़, ठीक। आज लगभग कितनी है? 1 अरब जनसंख्या, मतलब हमारी 125 करोड़ ना। तो उसमें से उस समय कितना थे? 17 करोड़ ही थे, मतलब 1 अरब को हटा दिया जाए, मतलब जो हमारी जनसंख्या है, छोटी बड़ी और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर की करीब 75 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। जितनी अधिक राजनीतिक पार्टी उतना ही समझ लीजिए क्या है, मतलब हमारा लोकतंत्र स्ट्रांग कह सकते हैं। निर्दलीय और आजाद उम्मीदवारों की संख्या बहुत बड़ी थी। चुनाव आयोग ने आम चुनाव के लिए एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो एशिया और अफ्रीका के हाल ही में आजाद हुए देशों के लिए एक मॉडल या नमूना बना। अब यहीं पर कह रहा है सार्वभौम मताधिकार को अपनाना एक साहसपूर्ण निर्णय था। सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन बनता है, सार्वभौम मताधिकार को अपनाना एक साहसपूर्ण मतलब करेजियस डिसीजन था। दुनिया में पहले कहीं इतना बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए चुनाव की सफलता को लेकर कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। बालिक मताधिकार के खिलाफ आमतौर पर ये दलीलें दी जाती थी। कौन सी दलीलें? कि अधिकांश भारतीय मतदाता पहला काम है निरक्षर और अज्ञानी है, अर्थात संपत्ति के मालिक गरीबों को धन का लालच देकर उनका वोट खरीद लेंगे, तथा महिलाओं को तो यूरोप के कई विकसित देशों में भी मताधिकार नहीं मिला है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला। ऐसे में संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार का निर्णय एक साहसिक कदम था। जो पहला आम चुनाव हमारा 6 महीने तक चला, इस चुनाव की सफलता में उन आलोचकों का मुंह मतलब बंद कर दिया जो मतदान के लिए शिक्षा या कोई अन्य योग्यता अवश्य निर्धारित की जाए इसकी वकालत कर रहे थे। चुनाव में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। मतदान में ग्रामीण मतदाता तथा शहरी मतदाताओं की अपेक्षा ज़्यादा भाग लिया। चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी भी संतोषजनक रही। ठीक है, यहीं पर है मतदान की परिवर्तित होती विधियां। अब जैसे मतदान हमेशा हमेशा क्या होता गया? परिवर्तित होता गया। पहले बैलेट बॉक्स पर होता था, आज किस पर हो रहा है? ईवीएम पर हो रहा है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, आगे समझ के पढ़ लेंगे तो यहाँ आपको पता भी चल जाएगा पहली बार ईवीएम का चुनाव कब हुआ। जैसे लिखा गया, निर्वाचन आयोग के अनुसार देश में मतदाता सूचियां तैयार करना और इन सूचियों में से फर्जी नामों को निकालना तथा जिन वोटरों का नाम छूट गया है उनके नाम दर्ज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आया समझ नहीं? तो इसको आप लोग यहाँ पर केवल पढ़ना है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, इसको आप लोग यहाँ पर जान लीजिएगा
और इसके बाद ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवारों के नाम तथा उनके चुनाव चिन्हों के साथ ही नीले रंग के बटन होते हैं। ठीक है, 15 सेकंड लगता है। आप लोग मतदान करना जानेंगे तो इसको सब कुछ आप लोग क्या कर लेंगे? जान लेंगे। आया समझ नहीं? और यहाँ पर पहली बार जो प्रयोग किया गया उसमें 16 विधानसभा क्षेत्रों में नवंबर 1998 में किया गया था। किसका? ईवीएम का प्रयोग। 2004 के आम चुनाव में पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब मतपेटी के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही प्रयोग किया जाने लगा है। इसको आप लोग जान लीजिएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भी बारे में दिया गया है। सबसे सुरक्षित चुनावी उपकरण माना जाता है। ठीक है, अब आप लोगों से ईवीएम पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लोग ईवीएम को अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका, चुनाव सुधार की दिशा में उठाए गए कदम। आज तक मतलब कौन कौन से ऐसे कदम थे जो चुनाव की दिशा में क्या किए गए? उठाए गए, उसको आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा, कांग्रेस की आश्चर्यजनक सफलता के 2 मूल कारण थे। प्रथम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शुरू से ही उसकी अग्रणी भूमिका रही। दूसरे, नेहरू, पटेल और आजाद जैसे नेताओं की जनमानस पर गहरी छाप थी। फलस्वरूप केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। तो यहाँ पर आप लोग इतना जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की मतलब क्या आश्चर्यजनक सफलता के मूल कारण क्या थे? तो आप लोग इस जो मोटी हेडिंग मतलब अक्षर दिखा गया है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, जो आप लोगों को इसमें भी पढ़ना है इसको आप लोग केवल यहाँ से मतलब पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी? नेचर, कांग्रेस एक सामाजिक विचारधारा किसके रूप में थी? गठबंधन के रूप में उभर करके सामने आई। गठबंधन कब बना? ये जब मतलब छोटी छोटी पार्टियों का अस्तित्व आने लगा तब गठबंधन सरकारों का भी दौर आया। मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए? गुटों में तालमेल होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों का उद्भव, तो किस तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि 3 कार्यकाल तक लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। इसको आप लोग वहां तक पढ़ लेंगे। अगले दिन मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव। ओके, थैंक यू फॉर